नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 30 जून 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यह जो रूरल टेक्नोलॉजी पार्क है यह क्या है, क्या कुछ होगा, सभी कुछ आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, हमेशा न्यू अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, नशा मुक्ति गांव को प्रदान किया जाएगा कितने लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार। आप सभी को मालूम है अभी हाल ही में भोपाल में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसके अंतर्गत ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्हें निर्विरोध चुना गया, ऐसी पंचायतों को नाम दिया गया है समरस पंचायत। और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया था ऐसी पंचायतें जहां पर सभी पंच एवं सरपंच निर्विरोध रूप से चुने जाएंगे, उस पंचायत को 15 लाख रुपए की सहायता तत्काल दी जाएगी विकास कार्य के लिए। तो उनको पुरस्कृत किया गया एवं उनकी राशि प्रदान की गई। उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की कि पंचायतों में, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लाडली लक्ष्मी जो क्लब हैं वह बनाए जाएंगे। लगभग 1 महीने पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ अब यह भी घोषणा कर दी गई है कि जो नशा मुक्ति जो क्लब है वह भी बनाए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ ऐसी पंचायत जो कि नशा मुक्त होगी, जी हाँ दोस्तों, ऐसा गांव जो कि नशा मुक्त होगा, उसे कितने का पुरस्कार दिया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 लाख रुपए का पुरस्कार नशा मुक्त जो गांव होगा उसे प्रदान किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार यह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्त गांव को प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बेटी फ्रेंडली होंगी हमारी पंचायतें, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लाडली लक्ष्मी क्लब है वह भी यहाँ पर गठित किए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर इसे बताइए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए ग्रामवासियों का आभार माना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समरस पंचायतों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित। तो यहीं पर मैंने आपको बताया था समरस पंचायत से क्या तात्पर्य है, ऐसी पंचायत जहां पर निर्विरोध जो चुने गए हैं उनके रिप्रेजेंटर अर्थात प्रतिनिधि। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दे दी गई है, आज का हमारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुरैना, सागर, सतना या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या है, मुरैना में है दोस्तों। आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो रूरल टेक्नोलॉजी पार्क होता क्या है, स्पेशली आपको बता देना चाहूँगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल शब्द आप समझ सकते हैं गाँव से संबंधित है, और टेक्नोलॉजी अर्थात आप समझते ही हैं तकनीक से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक के प्रसार करने के उद्देश्य से इस तरीके के जो रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर है इनका मुख्य कार्य यही होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम किस तरीके से तकनीकी माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है एवं उनका बौद्धिक विकास किया जा सके। अर्थात कृषि में किस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के ड्रोन आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करें। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हम फसलों को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। यह विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी रूरल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, और इसका जो पार्क है वह कहां पर बनाया गया है, मुरैना में बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1922 में कहां पर स्थापित की गई थी, मुरैना में ही की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई गई थी, सागर में बनाई गई थी, 1946 में बनाई गई थी। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। सतना के उचेहरा में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बौद्धकालीन एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई थी। सतना के उचेहरा में कब हुई थी, 1873 में। यहां पर लिख देता हूं मैं, 1873 में हुई थी। कनिंघम ने इसे प्राप्त किया था, और इसके बाद में इसे कहां पर स्थापित कर दिया गया है, इसे ट्रांसफर कर दिया गया था कोलकाता के संग्रहालय में। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था, त्रिपुरी था। तो इसको भी आपको याद रखना है। कांग्रेस का 52 जो अधिवेशन हुआ था वह जबलपुर में हुआ था, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं। त्रिपुरी दोस्तों कल चुरी वंश की राजधानी रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और जबलपुर का प्राचीन नाम भी कहीं कहीं पर आपको त्रिपुरी मिलेगा। यह मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है, अर्थात संस्कार राजधानी इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है, भेड़ा घाट यहीं पर है, सफेद संगमरमर की नगरी भी इसे कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर दोस्तों आपको एक गोलकी मठ भी मिलेगा, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कलचुरी वंश के युवराज सहन का नाम था, इनके द्वारा यहां पर किया गया था। और एक नौलेश्वर
मंदिर बनाया गया था, इसको आपको याद रखना है, नोहलेश्वर मंदिर बनाया गया था। युवराज सिंह जिन्होंने गोलकी मठ बनाया था, इनकी पत्नी थी, उनके द्वारा नोहलेश्वर शिव मंदिर बनाया गया था। कहाँ पर है? दमोह में बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। रूरल टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी, मंत्रिपरिषद ने मुरैना में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। रूरल टेक्नोलॉजी पार्क के संचालन के लिए पदों को नामित करने की स्वीकृति प्रदान की। पार्क के संचालन के लिए वेतन भत्तों के भुगतान के लिए 50,88,000 रुपये प्रशासनिक मद में तथा आवर्ती प्रशिक्षण व्यय के लिए 1,10,46,000 रुपये का व्यय विभाग के अनुसांगठनिक संगठनों प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपलब्ध मद के प्रावधान कर किए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। तो यह आपको याद रखना है, जो रूरल टेक्नोलॉजी पार्क है वह कहाँ पर बनाया जाएगा? मुरैना में बनाया जाएगा। और कल मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? भोपाल में की जा रही है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों को अभी हाल ही में मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है? 2। एक कहाँ पर? सिहोरा में, और एक कहाँ पर, सॉरी दोस्तों, सीहोर में, और एक कहाँ पर दोस्तों? एक होगा आपका उज्जैन में। तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह परियोजना है दोस्तों। काफ़ी लंबे वक्त से यह परियोजना फंसी हुई थी, परंतु अब मंत्रिपरिषद द्वारा इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो बजट आवंटन है वह कर दिया गया है। और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट परियोजना है मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर की है खीता सुंदरी मध्यम सिंचाई परियोजना है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कालिया सोत बांध कहाँ पर बनाया गया है? भोपाल में बनाया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदौर में दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, प्रथम मध्य प्रदेश की जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह बनाई गई थी 1979 में बनाई गई थी। नाम क्या था दोस्तों? चोरागढ़। तो इसको भी याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी से संबंधित है। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है, और एक जिला एक उत्पाद में अंगूर को ही चुना गया है यहाँ से। और जबलपुर में एक जिला एक उत्पाद के लिए क्या चुना गया है दोस्तों? मटर को चुना गया है। इन सबको याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंदौर में दोस्तों चमड़ों के खिलौनों के लिए GI टैग दिया गया है। बटुए एवं जरी के कार्य के लिए भोपाल को चुना गया है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंडलिया बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यह भी एक नेक्स्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुंडलिया बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है यह किस जिले से संबंधित है? इनकी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यह करंट से रिलेटिव है। क्यों करंट से रिलेटिव है? क्योंकि अभी हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और उसमें इन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, राजगढ़ या फिर सीहोर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजगढ़। दोस्तों राजगढ़ की है काफ़ी फेमस बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है कुंडलिया परियोजना, और काफ़ी बार एक बार MPPSC में से पूछ भी लिया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई told you should remember whenever you रिवीजन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट जो परियोजना है वह भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। मध्य प्रदेश की प्रथम जो परियोजना है उसकी स्थापना बालाघाट में की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी हाल ही में आपकी कैन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। 44,000 करोड़ रुपये का इसमें पूरा का पूरा व्यय आएगा, अर्थात इसमें जो खर्चा होगा वह कितने का होगा? 44,000 करोड़ रुपये का इसमें पूरा का पूरा खर्चा होगा। प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के 9 जिलों को इसका फायदा होगा, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश और यूपी दोनों से यह संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि दोस्तों इंदौर को लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण भी मिल चुका है, तो यह आप सबको अभी तक याद भी हो गया होगा। लाइट हाउस क्रियान्वयन में भी इंदौर एकमात्र जिला है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ से संबंधित जो कि मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं सिंचाई परियोजनाएं। मंत्रिपरिषद ने जबलपुर जिले की छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि कितनी है? 434 करोड़ रुपये। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना। आपको केवल इतना याद रखना है कि यह जो छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना है यह कहां से संबंधित है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है जो कुंडलीय सिंचाई परियोजना है यह राजगढ़ से संबंधित है। इस तरीके की परियोजना में आपको ज़्यादा डीपली जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगा। परंतु जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, क्योंकि यह प्रथम अंतर्घाटीय नदी परियोजना है, तो इसको आपको काफ़ी डीपली तरीके से देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस समिति के अनुशंसा पर राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है? आज का सबसे अधिक एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्कशन में है। पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, 52 जिलों के लिए जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद डिसाइड किए गए हैं, दीज ऑल अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल विद द फॉर्म ऑफ PDF, यू कैन इजीली एक्सेस थ्रू माई लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। दीज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं करना है इसके लिए। दिस इज एब्सोल्यूट
एब्सोल्युटली फ्री, एनीवन कैन गो एंड एक्सेस दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का पूरा बजट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश 2021 पूरे साल का करंट अफेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर आपको मिल जाएगा। पूरे अवार्ड, चाहे वह कालिदास हो, चाहे वह आपका पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हों, मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के अवार्ड सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो कौन सी समिति है जिसकी जो अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया, तो यह देखिए आप, कुंडू टास्क फोर्स समिति है ये, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का निर्णय। मंत्रिपरिषद द्वारा कुंडू टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा पर राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए कुंडू टास्क फोर्स गठित किया गया था। इसकी अनुशंसाओं में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तर्ज पर राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किए जाने का प्रस्ताव है। आयोग के अध्यक्ष प्रख्यात सांख्यिकी विशेषज्ञ होंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव हो। आयोग में 1 सदस्य राज्य सरकार नामित करेगी और 6 सदस्य किसके द्वारा, विषय विशेष से संबंधित होंगे। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी? मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे? धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK, और अब वीडियो आपको रेगुलर मिल रही हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।